नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा हटकर है। जनरली हम इस पे लोगों को इस विषय पे जानकारी नहीं देते क्योंकि ये विषय थोड़ा हटकर है और ये है क्रॉप सर्कल के विषय में। क्रॉप सर्कल बहुत सारे जो है इंडियंस इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है इंडिया में थोड़ा कम देखा गया है, या कहा जा सकता है कि इसका ड्रोन के माध्यम से लोगों को इसको डिकोड करके देखना समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज भी हमारे खेतों में हमारे किसानों को ड्रोन की जो सुविधा है उतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। क्योंकि आज आप अगर डेवलप कंट्रीज़ के साथ में अगर हम देखें तो वहाँ पे दवाई का छिड़काव है या किसी प्रकार का जो खेतों की जो निगरानी है वो ड्रोन के माध्यम से होती है। तो जनरली इस प्रकार के जो क्रॉप सर्कल हैं वो वहाँ पे देखने को आसानी से मिल जाते हैं। परंतु जो लोग नहीं जानते कि ये क्रॉप सर्कल क्या है, तो उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि क्रॉप सर्कल का अर्थ है, क्रॉप का अर्थ होता है जो आपके खेत में खड़ी हुई फसल, उसको हम कहते हैं क्रॉप। और सर्कल का मतलब यहाँ पे होता है डिज़ाइन या पैटर्न। तो कहने का अर्थ है जो खेतों में खड़ी फसल में डिज़ाइन या पैटर्न बनते हैं और कई एकड़ में ये डिज़ाइन पैटर्न बन के आप उभरते हुए देख पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रॉप सर्कल। ये क्रॉप सर्कल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एक वियर्ड कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि इसके बारे में वैज्ञानिकों को आज भी कोई मतलब क्लू नहीं मिला है, ना उनको ये कुछ समझ में आया है कि कई एकड़ में और कुछ ही क्षणों में, कुछ सेकंड्स में ये क्रॉप सर्कल बन जाते हैं, और छोटे मोटे एरिया में नहीं, कई एकड़ में। और साथ ही साथ मॉडर्न साइंस इसे अभी थोड़ा भी डिकोड नहीं कर पाया है, इसके बारे में उसकी कोई समझ अभी तक नहीं बन पाई है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़े पैटर्न कई एकड़ में बनते हैं, ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, एसिमेट्रिकल पैटर्न भी बन सकते हैं। परंतु अगर हम इसको बहुत गहराई में जाकर देखें तो ये आप समझ पाएंगे कि कोई ना कोई हायर डायमेंशन की एनर्जी इसके ऊपर काम करती है, क्योंकि जहाँ भी ये क्रॉप सर्कल बनते हैं वहाँ की एनर्जी बहुत हाई होती है। दूसरी बात, एक तो एनर्जी रेजोनेट बहुत वहाँ पे करने के कारण, दूसरा जो हम देख पाते हैं कि इसके साथ कोई ना कोई फ्यूचर इवेंट जुड़ा हुआ ज़रूर होता है। जहाँ जो क्रॉप सर्कल बनता है वहाँ पे कुछ ना कुछ आप फ्यूचर इवेंट को डिकोड करके देख पाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हायर डायमेंशन के साथ ये जुड़ा होता है, तो इसके साथ लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो इसके एंगल्स या इसके पैटर्न डिज़ाइन में लोग देख के समझ पाते हैं। ये क्रॉप सर्कल बहुत ही ज़्यादा इसलिए हम इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, क्योंकि इसको एलियंस के साथ में आप जोड़ कर देखते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डेफिनेटली ये हमें फ्यूचर इवेंट्स यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी हमें ये जानकारी देते हैं। देखिए, जैसे कि इस क्रॉप सर्कल को आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि किस प्रकार से पृथ्वी पर ये लोअर डायमेंशन या हायर डायमेंशन के एलियन, या जिसे हम कहते हैं परजीवी, या इसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो यक्ष, गंधर्व, इस प्रकार की अनेक योनियाँ बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में। तो इस प्रकार की परजीवी अभी जो पूरे भारत पर ही नहीं, पूरे विश्व पर इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे यूएफओज़ भी नज़र आने की एक श्रृंखला, एक जो है पैटर्न तैयार हो जाएगा, जैसे इसमें भी आप यूएफओ देख सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए क्रॉप सर्कल जो 2020 में बना है, और इस क्रॉप सर्कल को जो स्थान बना है वो है फ्रांस। ये फ्रांस में बना हुआ क्रॉप सर्कल है, और इस पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में क्या बना है, क्रिश्चियंस का जो है क्रॉस। और ये चारों तरफ से अगर आप देखें, चार दिशाओं से इसके ऊपर एक आक्रमण होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको आप डिकोड करें तो ये जो है कि 2020 में ये आपको सीधी तरीके से दिखा रहा है कि जो संप्रभुता या जो प्रोटेक्शन की लेयर फ्रांस में बनी हुई है उसके ऊपर चौतरफा हमला होने वाला है। और इसीलिए फ्रांस की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा आगे गृह युद्ध की तरफ या बहुत ज़्यादा कठिन समय के लिए बढ़ रही है। और ये आज आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट आज आप देखें कि किस प्रकार से फ्रांस आज जल उठा। जो हमने देखी घटनाएं, गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी, 2000 से ज़्यादा गाड़ियां जल गई, बहुत सारे ऑफिसेज और मॉल आग के हवाले कर दिए गए। तो ये जो चौतरफा हमला हुआ, इसको ही अगर आप देखें तो जो ये क्रिश्चियन जो वहाँ की जो लोग कम्युनिटी है, आज भी उनमें डर और भय का माहौल है, और आज भी वहाँ पे
जो परिस्थिति है वो बहुत शांत नहीं है। भले ही वहाँ पे मोदी जी का विज़िट हो चुका है, परंतु वहाँ पे आज भी जो परिस्थितियाँ बहुत नॉर्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो आप न्यूज़, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ सुनते होंगे तो ये आपको जानकारी होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्रॉप सर्कल है, वो कोई ना कोई फ्यूचर इवेंट्स के बारे में दर्शाता है। भले उसके आप सर्कल्स देखें, पैटर्न देखें, डिज़ाइन देखें, एंगल्स देखें, या जो भी आप उसमें एक छोटे से छोटे बिंदु का भी बहुत बड़ा गहरा कारण होता है। जैसे एंगल्स में यहाँ देखिए 7 एंगल स्टार, 7 या सप्त, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं सप्तमुखी जो स्टार बना हुआ है, इसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं। तो इस प्रकार से जो हम क्रॉप सर्कल को डिकोड कर पाते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो क्रॉप सर्कल बना वो 14 जुलाई 2023 का बना हुआ है, और 14 जुलाई के आसपास ही हमने आपको एक वीडियो दिया था। मेरे ख्याल से 10 या 12 जुलाई को आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। हमने आपको दिया था एक वीडियो जो बाइडेन और अमेरिका के प्रेडिक्शन के बारे में। हमने बताया था कि किस प्रकार से वहाँ का भविष्य होने वाला है और क्या भविष्य की परिस्थिति अमेरिका और जो बाइडेन के लिए बहुत ख़तरनाक हमें नज़र आ रही है। और वही सेम चीज़ आप इस भी क्रॉप सर्कल में देख सकते हैं, क्योंकि जो ये एनर्जी रिजोनेट होती हुई हम नज़र आ रही है हमें, और ये स्पष्ट रूप से आप ए देख सकते हैं। और ए यहाँ पे ना केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका से उससे जुड़े हुए एग्रेशन, अमेरिका का अहंकार। और ये सर्कल क्या है, ये सर्कल से आप देखें तो पूरा विश्व में, ना केवल भारत अपितु पूरे विश्व में अमेरिका का एक आधिपत्य, एक कहना चाहिए एक राज, उसके डॉलर, उसकी करेंसी के कारण पूरी दुनिया में चलता ही है। और यही परिस्थिति दिख रही है कि अमेरिका अपने आप को ही एक नुकसान पहुंचाने वाला है, और किसी न किसी रूप में वहाँ पे बहुत बड़ी हिंसा और बहुत ज़्यादा रक्तपात का यहाँ पे आगे फ्यूचर इवेंट के रूप में आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस जो क्रॉप सर्कल को देखें तो आप समझ सकते हैं कि कोई उस तरह या कोई चाकू की तरह नज़र आ रहा है। और ये ए स्पष्ट है, जहाँ ये एंगर और एग्रेशन और अहंकार को दर्शाता है, ईगो को दर्शाता है। और अमेरिका से बड़ा अहंकारी या जो है एग्रेशन का, या लोगों के ऊपर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर हमला करता हुआ नज़र आना, ये अमेरिका के लिए बहुत सामान्य जो घटना है। आज सूडान की स्थिति देख लीजिए, अफ़गानिस्तान की देख लीजिए, लीबिया, सीरिया, जहाँ पे भी जिस भी देश को जहाँ अमेरिका जाता है वो उसको पूरी तरह से वहाँ की एनर्जी या वहाँ के रिसोर्स को यूज़ करके उसको पूरी तरह से गृह युद्ध में झोंक देता है। और आज जो है नॉर्थ कोरिया की जो वहाँ पे बहुत बड़े खनिज को वहाँ पे वो लूटना चाहता है, इसके लिए आज जिस प्रकार से हम देख पाते हैं कि पूरे विश्व में उसका पहले प्रोपेगेंडा करना, उसको उसका उस देश का या वहाँ के नेताओं का कैरेक्टर असैसिनेट करना, और फिर वहाँ की पूरी जो है संपदा को वहाँ का लूट लेना। इस प्रकार से अमेरिका की जो परिस्थिति बनती आई है वो अब अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति बनेगी। वहाँ के लोग वहीं पे बहुत ज़्यादा रक्तपात का वहाँ पे कारण बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था जुलाई प्रेडिक्शन, शॉकिंग न्यूज़, शॉकिंग प्रेडिक्शन में भी हमने आपको बताया था, जो आप टाइटल में जाके चेक कर सकते हैं। और भी जो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में एस्ट्रोलॉजिकली जो घटनाएं घटने वाली है उसके बारे में हमने जानकारी दी थी कि जो शुक्र का गोचर है वो बहुत ज़्यादा कठिन नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली जो अभी आप देखें, कल ही शुक्र जो है वो वक्री हुए हैं, और 7 अगस्त को वो पहुंच जाएंगे कर्क राशि में, गंडांत हो जाएंगे, और उसके बाद कर्क राशि में वो गोचर करेंगे, और इस सितंबर तक वहीं पे वो स्थिति में रहेंगे। और आप जानते हैं शुक्र और चंद्रमा बहुत ज़्यादा मित्रवत नहीं होते। ये हमने आपको अपने जो है ग्रहों के बारे में बताया था, वास्तु और ग्रहों का जो संबंध, इसके विषय में आप अभी रिसेंटली हमने आपको वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से शुक्र और चंद्रमा ऑपोजिट होने के कारण हमेशा ऑपोजिट प्लैनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देते वास्तुशास्त्र में। तो ये चीज़ आपको फिर से रिपीट होती हुई नज़र आएगी। और ये आप देखें कि शुक्र का यहाँ पे वक्री होकर गोचर में अभी वापस घंटांत होना, ये अमेरिका के साथ साथ 7 अगस्त के बाद आप स्थिति देखेंगे कि पूरे विश्व में जो स्टॉक मार्केट हो या जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व की, वो भी थोड़ा डामाडोल होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ अमेरिका से लेकर जो ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अब पूरे विश्व में, जैसे हॉलीवुड के अगर आप देखें या बॉलीवुड में, जो एंग्री यंग मैन की बात करें तो हॉलीवुड में तो आप एनरोल्ड श्वार्ज़नेगर के लिए देख सकते हैं, और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, इनकी एक इमेज एंग्री यंग मैन की ही है। और इन दोनों के लिए हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो या ऐसी परिस्थिति तैयार हो जहाँ पे उनको किसी न किसी ऑपरेशन के उनके लिए हो सकता है ऐसी परिस्थिति बने।
या उनको कोई ना कोई कष्ट होने की संभावना हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुक्र डायरेक्टली ग्लैमर इंडस्ट्रीज़ को या आर्ट को या आर्टिस्ट को दिखाते हैं और ये धन का भी बहुत बड़ा कारक बनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति नज़र आ रही है कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एनरोल श्वार्ज़नेगर या अमिताभ बच्चन के लिए भी बहुत पॉज़िटिव समय नज़र नहीं आ रहा। साथ ही साथ में ब्लड शेड की परिस्थिति हमें नज़र आ रही है और फ्यूचर में आप ये बहुत ज़्यादा आप देख पाएँगे, क्योंकि जो ग्रह गोचर के साथ में ये जो परिस्थिति बन रही है, ये बहुत ही अनयूजुअल एक क्रॉप सर्कल है। वैसे तो बहुत सारे अनयूजुअल क्रॉप सर्कल बनते हैं, परंतु ये उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, उसको भी अगर आप क्लासिफ़ाई करें, तो ये बहुत असाधारण एक क्रॉप सर्कल के रूप में आप इसको देख पाएँगे। इसीलिए हमने सोचा कि इसके बारे में आपको जानकारी दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग विषय हो जाता है, थोड़ा हटकर होता है और ये फ्यूचर इवेंट्स के साथ डायरेक्टली हम इसको कनेक्ट होते हुए देख पाते हैं। इसीलिए आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको इस प्रकार से नई और थोड़ी हटकर जानकारी और ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से संबंधित आपको जानकारी आपको पसंद आए, तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।